बच्चों आज हम इसके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो हैं, एमसीक्यूज जो हैं, वो उनका सॉल्यूशन करेंगे। यानी कि तुम पढ़िए और क्वेश्चन को करने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन है व्हाट आर द क्रिस्टलाइजेशन इनिशियल मटेरियल, व्हाट आर द क्रिस्टलाइजेशन इनिशियल मटेरियल। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। तो वो क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि कोई भी एक आंशिक मटेरियल बताइए जिसमें क्रिस्टलाइजेशन होता हो। और क्रिस्टलाइजेशन में होता क्या क्या, स्टेप पूछ रहा है वो आपसे। पहले लिक्विड होना चाहिए, एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए, या फिर उसके बाद इमल्सन। पहले गैस होना चाहिए, फिर एक्वस सॉल्यूशन, फिर फोम होना चाहिए, फिर एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए, मेल्ट होना चाहिए, ग्लास होना चाहिए, और उसके बाद जेल होना चाहिए। पहले सॉलिड होना चाहिए, गैस होना चाहिए, मेल्ट होना चाहिए, सॉलिड एरोसोल होना चाहिए। इन चारों ऑप्शन को एक बार रीड करिए, देखिए कि आप ये कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। इसमें हमारे पास जो आने वाला है वो आने वाला है थर्ड ऑप्शन। क्यों आने वाला, उसका लॉजिक समझिए। लॉजिक क्या कह रहा है, पहले कह रहा है आप एक्वस सॉल्यूशन बनाओ, यानी कि जलीय विलयन बनाओ। भाई क्रिस्टलाइजेशन को करने के लिए जलीय विलयन तो बनाओगे, जैसे आप पोटास एल्युम का क्रिस्टलाइजेशन करते हैं। क्या करते हैं आप, पोटेशियम सल्फेट लेते हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट लेते हैं और वाटर मॉलिक्यूल लेते हैं, तब जाके पोटास एल्युम का क्रिस्टलाइजेशन होता है। फिर उसे मेल्ट करते हैं, मेल्ट का मतलब आप उसे गलाते हैं। क्या करते हैं, गलाते हैं। एंड फिर क्या करते हैं, ग्लास और जेल। आराम से आप जो भी बनाना है उसे बना सकते हैं। तो 11 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है हमारा सी ऑप्शन। एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए पहले, फिर मेल्ट होना चाहिए, फिर गिलास होना चाहिए, फिर हमारा जेल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन को रीड करिए और कोशिश किया करें भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि इनमें से कौन सा कथन इज नॉट ट्रू, सत्य नहीं है, सत्य नहीं है अर्थात गलत है। अबाउट अमोर्फस सॉलिड, अमोर्फस सॉलिड का मतलब है क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस के विषय में इनमें से कौन सा कथन जो है हमारा वो बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत क्या है भाई, देखिए भाई ये तो रिपीटेटिव क्वेश्चन हो गया है। ये देखिए ऑप्शन नंबर ए, कोई बात नहीं आप देखिए ध्यान से, कोशिश कीजिए। ऑन हीटिंग दे में बिकम क्रिस्टलाइन एट सर्टेन टेम्परेचर, यानी कि यदि हम इसे एक निश्चित तापक्रम दे दें तो ये कन्वर्ट हो सकता है क्रिस्टलाइन में। बिल्कुल सही बात है भाई। कहने का मतलब यह है कि अमोर्फस सॉलिड को भी आप क्रिस्टलाइन सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं एक सर्टेन टेम्परेचर पे। ये बिल्कुल सही बात है, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। फिर है दे मे बिकम क्रिस्टलाइन ऑन कीपिंग फॉर लॉन्ग टाइम, यानी कि ये जो होते हैं हमारे बदल जाते हैं एक लंबे समय के बाद, किसमें, क्रिस्टलाइन में। थर्ड इज अमोर्फस सॉलिड कैन बी मोल्डेड बाय हीटिंग, यानी कि उन्हें आफ्टर हीटिंग मोल्ड किया जा सकता है अर्थात बदला जा सकता है। सही बात है ना, अभी बताया था। दे आर एन आइसोट्रोपिक इन नेचर, यही हमारा राइट आंसर है भाई, क्योंकि जो हमारे अमोर्फस सॉलिड होते हैं उनके पास आइसोट्रोपिक नेचर होती है, समदैशिक प्रकृति। क्रिस्टलाइन सॉलिड के पास एनाइसोट्रोपिक नेचर होती है और जो अमोर्फस सॉलिड होते हैं उनके पास आइसोट्रोपिक नेचर होती है। इस बात को खास तौर पे आप ध्यान रखेंगे। यहां तक क्वेश्चन नंबर हमारे 12 हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 तक आपको किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है बताइएगा, कोई दिक्कत है नहीं, चलिए तो फिर आगे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास बच्चों 13 क्वेश्चन, और ये हमारा 14 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, इनमें से कौन सॉलिड की यानी कि ठोसों की एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी नहीं है, यानी कि उनका गुण धर्म नहीं है, ठोसों का एक गुण नहीं है। जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट करा था
तभी इसे पढ़ाया था हमने बच्चों। हमने बताया था कि सॉलिड क्या होते हैं। सॉलिड वो होते हैं जिनका फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा होता है, इंटरमोलिक्यूलर स्पेस कम होता है। पढ़ाया था ना, तो आपको इसका आंसर देना चाहिए। आपको इसका आंसर देना चाहिए ए बी सी डी। इसके 4 ऑप्शन मैंने लिख दिए यहां। पहला है इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस आर शॉर्ट, बिल्कुल सही बात है भाई। अरे सॉलिड जो होते हैं बच्चों, उनके मॉलिक्यूल तो ऐसे होते हैं ना, आपस में मिले हुए होते हैं। तो इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस कैसी हो गई? शॉर्ट हो गई, बहुत कम हो गई। इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस आर वीक, बिल्कुल गलत बात हो गई ये तो भाई। इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस तो ज्यादा होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, ऐसा तो आप पढ़ चुके हैं। चलिए थर्ड ऑप्शन को भी कवर कर लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैव फिक्स्ड पोजीशन। अरे भाई बिल्कुल सही बात है। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, इनकी तो फिक्स पोजीशन है। ऐसा नहीं है पार्टिकल थोड़ी देर बाद यहां आ जाएगा, नहीं। ऐसा नहीं है थोड़ी देर बाद यहां आ जाएगा, नहीं, फिक्स पोजीशन है भाई। नेक्स्ट, सॉलिड्स ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशंस, यानी कि सॉलिड जो होते हैं वो ऑसिलेट नहीं होते हैं ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। तो हमारा इसका राइट आंसर जो होगा, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस आर वीक। ये कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग होता है, सॉरी, कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। तो राइट आंसर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है इतनी बात? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि द कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कि आपकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, यानी कि समन्वय संख्या है, समन्वय संख्या ऑफ वाई नाम का कोई एटम है, विल बी इन द XY टाइप्स ऑफ क्रिस्टल। यदि कोई Y है, विल बी, और बना रहा हो XY टाइप का क्रिस्टल, उसने XY टाइप का क्रिस्टल बनाया, जैसे हम NaCl का क्रिस्टल बनाते हैं, तो Na के ऊपर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। Cl के ऊपर कैसा होता है? निगेटिव। तो वो पूछ रहे हैं कि इसके लिए हमारी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगी। तो जब भी हमारे पास यहां XY AB CD ZY आया हो, तो ध्यान रखना हमारी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होने वाली है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होने वाली है, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगी, 8 नहीं होगी, 12 नहीं होगी, 4 नहीं होगी। क्लियर है इतनी बात? क्वेश्चन नंबर हम कितने कवर कर चुके हैं? 14 क्वेश्चन। बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, सारे के सारे क्वेश्चन की लगातार प्रैक्टिस कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 16। पहले हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ ध्यान करते हैं, मूव करते हैं। पहले आप देखिए, आराम से क्वेश्चन को रीड करिए, क्वेश्चन को रीड करिए और कोशिश कीजिए आप बताने की, ठीक है? क्वेश्चन है हमारे पास, मोस्ट क्रिस्टल्स शो गुड क्लीवेज, यानी कि बहुत सारे क्रिस्टल ऐसे होते हैं जो गुड क्लीवेज यानी कि अच्छा विदलन प्रदर्शित करते हैं। विदलन का मतलब टूटना होता है। क्या करते हैं? गुड क्लीवेज रिप्रेजेंट करते हैं बिकॉज देयर एटम्स, यानी कि उनके परमाणुओं की वजह से, उनके परमाणुओं की वजह से, उनके आयनों की वजह से, और मॉलिक्यूल यानी कि अणुओं की वजह से। तो वो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि मोस्ट क्रिस्टल्स यानी कि ज्यादातर क्रिस्टल ये ठोस पदार्थ अच्छा विदलन प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि परमाणुओं, आयनों और अणुओं की सहायता से, अणुओं की वजह से ऐसा करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन को आप आराम से देखिए, किसकी वजह से विदलन प्रदर्शित करते हैं, और देखिए और देख के इसका आंसर बताइए। कोशिश कीजिए आप इसका, कोशिश कीजिए आप। देखिए हमारे पास जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड, उसका आंसर देखने का प्रयास करते हैं। क्या उनमें वीकली बॉन्डेड होता है? बताइए आप। अरे भाई सॉलिड में वीकली बॉन्डेड बनता है क्या? नहीं बनता है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है? स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड टुगेदर, यानी कि वो जो होते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से आपस में जुड़े होते हैं। स्फेरिकल सिमेट्री, स्फेरिकल सिमेट्री
उनके पास एक स्फेरिकल सिमेट्री होती है, अरेंज्ड इन प्लेन्स। मोस्ट क्रिस्टल शो गुड क्लीवेज बिकॉज देयर एटम्स, आयंस और मोलिक्यूल्स। इसका हमारे अनुसार आंसर होना चाहिए स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड टुगेदर। ये राइट आंसर है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, अरेंज्ड इन प्लेन्स भी आपका सही आंसर है। अरेंज्ड इन प्लेन्स यानी कि वो एक प्लेन में जुड़े होते हैं, एक प्लेन में जुड़े होते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड टुगेदर, स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड टुगेदर, सॉरी इसमें विदलन पूछ रहा है ना, तो विदलन पूछ रहा है तो ये हमारा आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि विदलन का मतलब तो तोड़ना है ना, तोड़ना है, तो हमें तो उसे तोड़ना है। यदि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा तो हम उसे तोड़ थोड़ी ना देंगे, नहीं, ये आंसर गलत हो जाएगा। तो डी हमारा राइट आंसर है, अरेंज्ड इन प्लेन्स, अरेंज्ड इन प्लेन्स यानी कि वो एक प्लेन में जुड़े होते हैं, इसलिए आप उसका विदलन आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन है भाई, ये तो भाई आंख मीचते ही आपको आंसर दे देना चाहिए। इसका बहुत सारे एग्जाम्पल लिखा रखे मैंने आपको इसके, ठीक है, कि वो पूछ रहा है कि क्रिस्टलीय ठोस का कौन उदाहरण नहीं है, देखते ही बता दो विदाउट वेस्ट टाइम। KCl है हमारे पास, ये तो आयनिक प्रकार का है, K टूटता है पॉजिटिव में और Cl टूटता है नेगेटिव में, तो ये आयनिक टाइप का क्रिस्टलाइन सॉलिड है। CaCl भी हमारा एक प्रकार का क्रिस्टलाइन सॉलिड है भाई, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये भी आयनिक। ग्लास कांच नहीं है भाई और रोम्बिक सॉलिड है, तो ग्लास इज नॉट अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो राइट आंसर क्या हो गया बच्चों, हमारा हो गया ऑप्शन नंबर A, B, C, D। ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन हो गए हमारे बच्चों 16।